हेलो एस्पिरेंट, वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अरावली माउंटेन के बारे में, ठीक है, जिसको हिंदी में अरावली पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसके अंदर क्या है, ये सबसे पुरानी हमारे विश्व की एक पर्वत श्रृंखला है जो अरावली, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, हरियाणा और फिर दिल्ली में जाके ये समाप्त होती है। इसके अंदर मैंने बताया आपको ये सबसे पुरानी, यानी ये लिखेंगे सबसे पहले, ये जानेंगे ये संसार या विश्व की सबसे पुरानी पर्वत माला है। दिस इज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट है ये हमारे वर्ल्ड की। इसके बाद ये जो स्टार्टिंग होती है ना, सबसे पहले ये देखेंगे इसका शेप कैसा होता है। इसका शेप ऐसा जैसे मैं बना रहा हूँ, आप भी देखिए। ये है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान, ठीक है। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। जो पहला भाग है उसे हम कहेंगे दक्षिणी या दक्षिण अरावली। जो दूसरा भाग है उसे कहेंगे हम मध्य अरावली। तीसरा भाग है उसे कहेंगे हम उत्तरी अरावली। ठीक है। तो इस जो पर्वत श्रृंखला है अरावली, जो विश्व की सबसे पुरानी है, इसको हम 3 भागों में बांटेंगे, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। ठीक है। जो दक्षिणी अरावली है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो कहाँ है, सिरोही के अंदर। दूसरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है शेर, ये भी कहाँ है, सिरोही के अंदर। तो जो इस गुरु शिखर की जो हाइट है वो 17-22 मीटर है। ठीक है, 1722 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई। इसके बाद जो शेर है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 1597 मीटर। ठीक है, हो गया ये मीटर। गुरु शिखर 17-22-1597 आपके शेर की, जो सिरोही के अंदर पड़ती है। ठीक है। और इसके बाद जो मध्य है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है मध्य अरावली की, ये है टोडगढ़, जो कहाँ है, अजमेर। ठीक है। दूसरी जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है तारागढ़, जो कहाँ है, ये भी अजमेर। और जो उत्तरी अरावली है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वो रघुनाथगढ़ है, जो कहाँ है, आपके सीकर के अंदर। ठीक है। और जो टोडगढ़ जो आपके अजमेर है, इसकी जो हाइट है वो 934 मीटर लगभग है। ठीक है। और इसके बाद तारागढ़ जो है उसकी हाइट है 873 मीटर। रघुनाथगढ़ जो है, इसकी जो हाइट है वो 1055 मीटर। ठीक है। और इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो उत्तरी अरावली है, इसका है मालखेत, ये है सीकर के अंदर। और इसकी जो हाइट है वो है 1052 मीटर।
ठीक है, ये सबसे शॉर्ट में अच्छे से देख लिया होगा आपने। और इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट, अब जो अरावली रेंज है ना, अरावली रेंज, इसको राजस्थान के अंदर क्या कहते हैं? आडावाला पर्वत। कहाँ? राजस्थान में कहते। अब आडा का मतलब क्या होता है राजस्थानी लैंग्वेज में? आडा जो टेढ़ा होता है, ठीक है, जो टेढ़ा होता है, और ये जो है हमारी अरावली रेंज राजस्थान के अंदर वो टेढ़ी है, इसी वजह से राजस्थान वाले इसको क्या कहते हैं? आडा वाला पर्वत कहते हैं। ठीक है, ये कौन कहते हैं? राजस्थानी। अब जो अरावली है, अरावली पर्वतमाला का गर्भगृह, अरावली पर्वतमाला का जो गर्भगृह जिसे कहा जाता है वो है अरब सागर को। ठीक है, इसके बाद अरावली पर्वतमाला का पिता, ये किन्हें कहा जाएगा? ये भी अरब सागर को। ठीक है, ये क्यों कहा जाएगा? क्योंकि अरावली की जो शुरुआत होती है, अरावली की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर लास्ट में दिल्ली। यानी 3 तो है हमारे राज्य और 1 है हमारा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 3 हमारे राज्य हो गया और 1 हो गया हमारा केंद्र शासित प्रदेश। ये चारों के अंदर अरावली जो हमारी पर्वत श्रृंखला है ये वहाँ पे निकलती है। अब जो अरावली पर्वतमाला की जो शुरुआत होती है, उसका शुरुआत जो है या उसका प्रारंभ जो है वो दक्षिण पश्चिम से होता है, दक्षिण पश्चिम से होता है। और ये कहाँ से? पालनपुर गुजरात से इसकी शुरुआत होती। किसकी? आपके अरावली पर्वत श्रृंखला की। और ये फिर प्रारंभ होकर राजस्थान, जैसे गुजरात के पालनपुर से शुरू हुई, फिर इसके बाद राजस्थान, फिर आपके हरियाणा, फिर दिल्ली, यहाँ से प्रारंभ हुआ। और सबसे लास्ट जो होगा वो यानी वो उत्तर पूर्व में ये समाप्त होगी। और समाप्त कहाँ होगी? रायसीना की पहाड़ी दिल्ली के अंदर, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। स्टार्टिंग इसकी दक्षिण पश्चिम से होगी, ठीक है, यानी ये दक्षिण और ये पश्चिम इधर से होगी। और इसकी जो अंतिम जो इसकी चोटी है वो रायसीना हिल्स है। और ये कहाँ है? दिल्ली जो है, जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, उत्तर और पूर्व यानी नॉर्थ और इधर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के अंदर समाप्त होगी, जहाँ पे रायसीना की पहाड़ी दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और मैंने बताया आपको कि अरावली किन किन राज्यों से गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली, यानी 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अब इसकी जो टोटल लंबाई है यानी कुल लंबाई, अरावली की जो कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर, यानी 692 इसका क्या है? इसकी लेंथ है, यानी इसकी टोटल लंबाई है 692, यानी 692 किलोमीटर। अब मैंने बताया आपको अरावली पर्वतमाला जो है इनके पिता किन्हें कहा गया है? यानी अरब सागर, क्योंकि अरब सागर के वहीं से इसकी शुरुआत होती है, वही उनका गर्भगृह है। ठीक है, इसलिए अरब सागर को अरावली पर्वत श्रृंखला के पिता के रूप में जाना गया है। ठीक है,
अब जो मैंने आपको बताया कि जैसे अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से निकलती है, तो इसके अंदर क्या है, सबसे अंत इसकी शुरुआत होती है पालनपुर गुजरात से, और इसका अंतिम जो बिंदु है उसको कहेंगे रायसीना हिल्स, जो आपके दिल्ली के अंदर पड़ती है। और दिल्ली के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है हैदराबाद हाउस, इसकी जो स्थापना या इसको जो बनाने वाला आर्टिस्ट स्ट्रक्चर थे उनका नाम है एडविन लुटिन्स, जिन्होंने हैदराबाद हाउस को बनाया। और ये जो बाहर के हमारे वीआईपीज आते हैं, जो अदर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनको ठहराने के लिए जो जगह है उसका नाम है हैदराबाद हाउस। और हैदराबाद हाउस हैदराबाद में ना होकर ये न्यू दिल्ली के अंदर है, और प्रेसिडेंट हाउस के बिल्कुल पास पड़ता है। और प्रेसिडेंट हाउस जो है उसको किसने डिज़ाइन किया है, उनके जो आर्टिस्ट स्ट्रक्चर है वो कौन है, तो वो भी एडविन लुटिन्स है। इंडिया गेट के आर्टिस्ट स्ट्रक्चर भी एडविन लुटिन्स है, ठीक है। और प्रेसिडेंट हाउस जो है वो अरावली रेंज के ऊपर है, जिसे रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। और ये है जो लास्ट पार्ट ऑफ द अरावली रेंज, ठीक है। लास्ट पार्ट पड़ता है इसका अरावली रेंज का रायसीना हिल्स के ऊपर, ठीक है। इतना समझ आ गया। इसके बाद क्या है, प्रेसिडेंट हाउस जो है 1912 के अंदर ये बनना शुरू हुआ, और 1929 के अंदर ये बन के रेडी हो गया। और 1931 के अंदर यहाँ पे राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति वहाँ रहने लग गए। इसकी इसकी जो बनना, इसका जो शुरुआत हुई इसकी, वो 1912 से हुई। 1929 में ये पूरा हो गया, और 1931 से यहाँ पे जो है वो राष्ट्रपति रहना शुरू कर दिया यहाँ पे। यानी उस टाइम के जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने सबसे पहले प्रेसिडेंट हाउस में रहना शुरू किया। जो उस टाइम पे के ब्रिटिश इंडिया के, यानी ब्रिटिश इंडिया में ये कौन थे, तो ये थे वॉइसरॉय, ठीक है। इतना समझ आ गया, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। अब जो अरावली मैंने बताया, अरावली रेंज को कितने पार्ट्स में बांटा गया, तो 3 पार्ट्स में। जैसे साउथ अरावली हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, मिडल। इसके बाद क्या है, ऊपर नॉर्थ वाला, यानी साउथ, मिडल और आपका नॉर्थ, ठीक है। इसके बाद 3 पार्ट हो गए, 1, 2 और 3। इसके बाद कौन सा है, अब जो राजस्थान है, राजस्थान में गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, ठीक है, जो साउथ के अंदर यानी दक्षिणी अरावली के अंदर पड़ता है। तो ये इसके निकट सबसे जो ऊंचा पठार है उसका नाम है उड़िया का पठार। कौन सा पठार है, उड़िया। उड़िया का पठार जो है वो अरावली रेंज के सबसे पास पड़ता है। अब जो अरावली रेंज है इसका सबसे कम विस्तार, अरावली का कम विस्तार, ये है अजमेर के अंदर। सबसे कम जो अरावली है वो कहाँ से निकलती है, यानी अजमेर से। और सबसे ज़्यादा अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार ये है उदयपुर के अंदर, ठीक है। यानी सबसे कम है अजमेर के अंदर और सबसे ज़्यादा है उदयपुर के अंदर। अब जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसमें से कौन कौन सी नदी प्रणाली जो है वो विभाजित होती है, तो लूणी और बनास जो है इसके अंदर नदियों की प्रणाली पड़ती है, लूणी और बनास। अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में जो 2 मुख्य दर्रे जिन्हें पास कहा जाता है, ठीक है, जो हमारे 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनका नाम है, एक तो देसूरी दर्रा, और दूसरा जो है वो हाथी दर्रा, ठीक है। कौन कौन से 2 इम्पोर्टेंट है, देसूरी दर्रा और हाथी दर्रा, ठीक है। समझ आ गया इतना। अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं अरावली के बारे में वो बताता हूँ मैं। अरावली जो है वो मैंने बताया पहले, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये समझ आ गया, सबसे प्राचीन है। और इसकी कुल लंबाई मैंने बताया पहले 692 किलोमीटर। अब इसकी जो राजस्थान के अंदर है इसकी वो है
550 किलोमीटर, और ये लगभग जो है ऑल इंडिया लेवल पे देखा जाए तो 80% जो है वो राजस्थान के अंदर है। ठीक है, 80% जो है ये अरावली वो राजस्थान के अंदर है। अब इसका अंतिम, मैंने बताया अंतिम बिंदु कौन सा है, रायसीना हिल्स, या इसे जेएनयू कैंपस तक भी कहा जाता है, जो अरावली की लास्ट वहाँ तक रेंज है। ठीक है, अब जो मरुस्थल का अधिक विस्तार अगर किसी राज्य के अंदर हो रहा है तो वो हरियाणा के अंदर हो रहा है। ठीक है, और अरावली जो है ना, अरावली एक वीणा की आकृति की है। अरावली एक किस आकृति की है, वीणा की आकृति की। मैंने आपको बताया इसको 3 भागों में जैसे बांट रखा था, इसके हिसाब से ये कैसी लगती है, जैसे वीणा हो। ठीक है, किस आकृति की है अरावली, वीणा की आकृति, दर अरावली। ठीक है, वीणा की आकृति की हो गई। अब जो अरावली पर्वत श्रृंखला है पहले बहुत विस्तृत थी, अब तो बस उसके अवशेष दिखाई देते हैं। पहले ये बहुत ऊंचाई पर और बहुत बड़ी थी। ठीक है, ये क्यों थी, अब ये पहले बहुत हाई ऊंचाई भी थी इसके अंदर और ये बहुत फैली हुई भी थी, पर अब क्यों छोटी हो रही, क्यों, क्योंकि इस पे पानी, हवा घिसती घिसती और मानव जो हमारी आवश्यकता है उसको देखा जाए तो इसको तोड़े जा रहे हैं। इसमें जितने भी अवशेष है उनको क्षति पहुंचाई जा रही मानव आवश्यकता के लिए। तो इसलिए पानी और हवा और मानव की जो असीमित आवश्यकता है, ये अरावली रेंज की ऊंचाई और चौड़ाई इसको कम करते जा रहे हैं। और अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, तो उदयपुर के अंदर मैंने बताया। सबसे कम कहाँ है, तो अजमेर के अंदर। अब जो अरावली के जो महत्व है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसकी हमारे को क्या ज़रूरत पड़ती है, अरावली रेंज होने से हमारे को क्या क्या फ़ायदे हैं या इसके क्या क्या महत्व है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अरावली के महत्व, अरावली के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ अरावली रेंज। तो सबसे पहले ये मरुस्थल के विस्तार को रोकती है, मरुस्थल के विस्तार को रोकती है, को रोकती है। ठीक है, जैसे मान लेते ये हमारा राजस्थान है, यहाँ से शुरू होती है अरावली और इधर ऐसे जाके उधर, तो इस साइड का जो इलाका है हमारे, ये मरुस्थली इलाका है। अब जैसे धूल भरी या रेतीली जब आंधियाँ चलती तो यहाँ की जो रेत है यहाँ आएगी, यहाँ की रेत है इधर आने के लिए कोशिश करेगी, पर अरावली रेंज यानी पर्वत आ जाएगा इनके बीच में, ऐसे बड़े बड़े पर्वत आ जाएंगे, तो क्या ये मरुस्थल को रोक देंगे, वहीं पे आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि जो मरुस्थल आगे मार्च करता वो धूल भरी आंधियों के कारण वहाँ की मिट्टी आगे आगे आती जाती, पर जब उनके सामने बड़े बड़े पर्वत आ जाएंगे तो वो धूल यहीं तक सीमित रह जाएगी। और जो हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग है, वहाँ इस साइड तो हमारा मारवाड़ पड़ता है, इस साइड हमारा मेवाड़ पड़ता है, तो काफ़ी हद तक जो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो क्या है, मरुस्थल को विस्तार को आगे बढ़ने से रोकती है। इसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, यानी जीव जंतु बड़े बड़े जो हमारे देखने को कम मिलते हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखला में रहते हैं, यानी जैव विविधता यहाँ पे बहुत देखने को मिलती है। तीसरा जो आपका है वो है अरावली जो है वो जलवायु को नियंत्रित करती है, जलवायु को नियंत्रित। अब कैसे करती है, अब जैसे मान लेते हैं ये हमारा राजस्थान है, तो इस साइड जो मरुस्थली इलाका है वो दक्षिण की साइड से, दक्षिण पश्चिम की साइड से जब मानसून आता है, और इस साइड जब अरब सागर का, इधर बंगाल की खाड़ी का, इधर अरब सागर का, जब ये मानसून आता है तो अरावली पर्वत श्रृंखला हाइट ऊंचाई होने के कारण इसका मानसून इसी के टकरा के ये सीधा सीधा ऐसे निकल जाता है, इसी वजह से राजस्थान में इधर बारिश नहीं होती है ज़्यादा। तो ये जलवायु को भी नियंत्रित करती है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके बाद क्या है, ये एक जल विभाजक रेखा है, मैंने जैसे आपको बताया, ये क्या है, एक जल विभाजक रेखा, जल विभाजक रेखा, क्योंकि इसकी वजह से इस साइड जो है बारिश नहीं होती थी, ये एक रेखा हो गई बीच में, अगर बारिश आएगी तो इससे टकरा के ऐसे निकल जाएगी, इधर जाने ही नहीं देगी अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके बाद क्या है,
सबसे इम्पोर्टेंट ये बारिश की मात्रा का निर्धारित करती है, बिल्कुल करती है। फिर अरावली से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, बहुत सारी जो नदियां हैं उसका उद्गम यहाँ से होता है। ठीक है, नदियों का उद्गम, ठीक है, समझ आ गया। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है इससे नदियों का उद्गम होता है, कंफर्म। इसके बाद क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, झीलें। और जो झीलें हैं वो पेयजल को, जो झीलें हैं हमारी, जो झीलें हैं वो पेयजल की आपूर्ति करती है। जो पेयजल है उसकी आपूर्ति करती कौन, आपके अरावली के ऊपर जो जितने भी झीलें हैं वो हमारे को स्थानीय लोगों को क्या, पीने का पानी उपलब्ध कराती है। और अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो रोजगार में वृद्धि करती है। क्यों, कैसे करती है, जैसे बहुत सारे जो सांस्कृतिक और किले वगैरह सब जितने भी ये हमारे अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर पड़ते, इसी वजह से वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ये पर्यटन से अपना रोजगार प्राप्त करते हैं, बहुत सारे घूमने आते हैं, तो उससे क्या है रोजगार में वृद्धि होती है। जितने भी स्थानीय लोग होते हैं उनके रोजगार में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, जितने भी हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी फोर्ट है, जितने भी दुर्ग है वो सारे के सारे अरावली के ऊपर है। तो जितने भी दुर्ग है वो अरावली के ऊपर है। इससे मैंने बताया ऊपर रोजगार में वृद्धि होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये जो है वो ऐतिहासिक तौर पर, ऐतिहासिक जैसे दुर्ग, धार्मिक मंदिर, ये सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। महत्व, ठीक है। इसमें अब इसके बाद क्या है, इसमें विभिन्न, इधर लिखता हूं मैं, इसमें विभिन्न जनजातियां रहती है। अरावली जो है इसके अंदर विभिन्न जनजातियां रहती है, जो जिनका खाना पीना रहना सब इसी पर्वत श्रृंखला के अंदर होता है। इसके बाद ये सबसे सुंदरता के अंदर सबसे ऊपर है और इसमें प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य। अब जितने भी किले हैं राजस्थान में ज़्यादातर अरावली के ऊपर है और वो सारे इतने सुंदर है, इसीलिए तो वहाँ पे पर्यटक आते हैं और वहाँ पे स्थानीय लोगों को इससे क्या है रोजगार मिलता है। और यहाँ पे जितने भी झीलें हैं उनसे पीने के लिए पानी मिलता है। यहाँ पे जितने भी जीव जंतु उनसे क्या यहाँ का जैव विविधता दिखाई देती है। और मरुस्थल के विस्तार को ये अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है, रोक के रखती है, आगे मार्च नहीं होने देती। क्योंकि बड़े बड़े जब पर्वत आ जाते हैं तो जो जितनी भी रेत है वो रेत भरी जो आंधियाँ चलती है उससे क्या है वो वहीं तक सीमित रह के रह जाते हैं। ठीक है, तो और मैंने बताया कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है, आड़ा वाला पर्वत। ठीक है, तो ये सारे अरावली के बारे में इंफॉर्मेशन थी, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।